हेलो गाइस, दिस इज दीपक। वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैटरिंग जॉब वर्सेस होटल जॉब। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि शेफ़ कैटरिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो क्रूज़ में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, कैटरिंग में काम करना कैसा रहे। तो ये सारे जो कन्फ्यूज़न है, ये सारे जो क्वेश्चन है, इनके बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैटरिंग जॉब और होटल जॉब में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। सो अगर आप सोच रहे हैं स्टार्ट करना अपना होटल इंडस्ट्री या स्विच करना एक शेफ़ कैरियर में, तो कौन सा बेस्ट रहेगा, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे प्रोज और कॉन्स। मतलब क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है कैटरिंग जॉब में और होटल जॉब में। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे जिससे कि आप चूज कर सकते हो बेस्ट पाथ जो आपके फ्यूचर के लिए हो क्लिनरी वर्ल्ड में। सो चलिए शुरू करते हैं और हम बात करेंगे कैरियर ग्रोथ, सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है दोनों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होटल जॉब की। अगर आप होटल में काम करते हो तो क्या एडवांटेज रहते हैं और क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है क्लिनरी प्रोफेशनल्स के लिए। तो अगर आप होटल में जॉब करते हो तो इसमें एडवांटेज आपको क्या क्या मिलेंगे। स्टेबल सैलरी मिलेगी और आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहती है। आप लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो अच्छी खासी सैलरी के साथ, स्टेबल सैलरी के साथ। इसमें जो आपकी हाइकरी होती है, जो पोजीशंस होती है वो क्लियर होती है। सो क्लियर हाइकरी, जिसमें आप कॉमी पोजीशन से लेके एग्जीक्यूटिव शेफ तक बन सकते हो और ये परमानेंट होती है। ये पोजीशन आपको मिलती ही मिलती है। अगर आप बात करें रेगुलर ट्रेनिंग की तो आपको इसमें परमानेंट ट्रेनिंग्स दी जाती है और आपको प्रमोशन भी टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। कंसिस्टेंस किचन सिस्टम होता है इसमें और एसओपीज का ख्याल रखा जाता है जो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल कुजीन्स में और एब्रॉड में जाने का फुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है होटल इंडस्ट्री में। बेनिफिट अगर बात करें तो इसमें आपको हाउस, आपको अकोमोडेशन मिलता है, खाना पीना मिलता है, आपको मेडिकल सर्विस और वीज़ा भी मिलता है इनकेस अगर आप एब्रॉड में जॉब करते हो। अगर इस इंडस्ट्री में मतलब होटल इंडस्ट्री में चैलेंजेस की बात की जाए तो इसमें आपके जो वर्किंग आवर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर होते हैं। स्पेशली अगर बात करें बैंक्वेट में अगर आप काम करते हो या रूम सर्विस में काम करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। आपके जो मेन्यू होते हैं, हर जगह नहीं बोलूँगा बट काफ़ी जगह पे रेपिटेटिव मेन्यूज़ होते हैं और ज़्यादा क्रिएटिविटी में नहीं दी जाती है, फ्रीडम नहीं होता है। इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है शेड्यूल की, जो आपका रोस्टर वगैरह बनता है, आपकी ड्यूटी होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका परमानेंट होता है कि आपको वही ड्यूटी करना है और वही ड्यूटी आप लंबे टाइम तक करते हो। आपको जो प्रेशर है इसमें काम करने का वो बहुत ही हाई प्रेशर होता है और आपको अंडर प्रेशर में काम करना पड़ता है। इसमें जो ग्रोथ आपकी है वो स्लो होती है और अगर आपने इस इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन नहीं किया है, मतलब कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं किया है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी हो सकती है या आपकी जो सीनियरिटी है वो भी काफ़ी धीमे हो सकती है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं आपको कि डिप्लोमा और डिग्री करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कैटरिंग जॉब की। इसमें आपके वेडिंग्स आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं और आउटडोर सर्विसेज के लिए आपको बुलाया जाता है। आपके पास बड़े बड़े मेन्यू आते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 600 लोग की पार्टी, 1200 लोग की पार्टी, 1000 लोग की, 1200, 200, 2000 लोग की पार्टी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारा का सारा जो रहता है ये बिजी शेड्यूल रहता है और आपके बैंक्वेट में बल्क में खाना बनता है बट वो कैटरिंग नहीं होता है। बट कैटरिंग में भी बैंक्वेट जैसा ही काम किया जाता है। अगर हम बात करें कैटरिंग जॉब की, इसमें क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं, सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको बेटर इनकम मिलता है पर इवेंट के हिसाब से। अगर आप किसी इवेंट में जाते हो, वहाँ काम करते हो, तो आपको अच्छी खासी इनकम मिलती है। इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा इवेंट आपको बड़ा मिला है, कैसा मिला है। और स्पेशली फॉर फ्रीलांसर, मतलब जो आपके फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर किसको कहा जाता है, अगर आप स्पेशलिटी आपकी जो है बैंक्वेट में है या कैटरिंग में है, अगर आप उसके लिए जाते हो, किसी इवेंट में आपको बुलाया जाता है, तो आपको काफ़ी बड़ी सैलरी उसमें मिल जाती है। वो एक तरह से सैलरी नहीं होती है बट आपको काफ़ी बड़ा इनकम जो है आपको पर इवेंट के हिसाब से मिल जाता है। पर इसमें आपको जो सैलरी होता है वो परमानेंट नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। होटल इंडस्ट्री में आपको क्या होता है, स्टेबल सैलरी होती है और उतनी सैलरी जितनी भी हो वो मिलती ही है हर महीने। बट कैटरिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रीलांसर, मतलब स्पेशलिटी आपकी कैटरिंग करना है और आप कभी कभी जब आपको बुलाया जाता है इवेंट वगैरह के लिए तब जाते हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको मिल जाते हैं पर डे के हिसाब से या पर इवेंट के हिसाब से देखा जाए।
इसमें अगर खाने की बात की जाए तो क्रिएटिविटी आपकी जो है आपके कंट्रोल में होती है। आप अपना मेन्यू कस्टमाइज़ कर सकते हैं इवेंट के हिसाब से, या जो भी आपकी वेडिंग है उसके हिसाब से आप अपने मेन्यू को फ्लेक्सिबली तरीके से, उसको क्रिएटिविटी तरीके से आप उसको चेंजेस कर सकते हो। अगर आपके शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। आप चूज़ करते हो कौन सा इवेंट है, किस दिन है, और उसके हिसाब से आप अपना जो है ड्यूटी रोस्टर बनाते हो, अपनी ड्यूटीज़ लगाते हो। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बट इसमें आप बल्क में कुकिंग करते हो, बल्क में खाना बनाते हो। और अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अगर आप कैटरिंग में बिजनेस करना चाहते हो या फ्यूचर में कैटरिंग में आप अपना जो है अपना खुद का काम करना चाहते हो, तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। अच्छा खासा आप रेफरेंस बना के, जान पहचान बना के जो है इसमें आप अपना बिजनेस कर सकते हो। कैटरिंग में एक और चीज़ है, आपको होटल इंडस्ट्री की तरह इसको फुल टाइम नहीं, इसमें आप अपना पार्ट टाइम भी कर सकते हो या सीजनल के हिसाब से जॉब कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा वेडिंग्स वगैरह के इवेंट्स वगैरह के सीज़न आते हैं, उस सीज़न में ही आप सिर्फ काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और आप चाहो तो फुल टाइम भी इसे काम कर सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो। अगर कैटरिंग में चैलेंजेस की बात की जाए कि आपको अगर कैटरिंग में फ्यूचर बनाना है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो इसमें जो आपकी इनकम है, जो सैलरी है, वो अनस्टेबल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जॉब में, जो होटल इंडस्ट्री में जॉब होती है उसमें परमानेंट आपकी सैलरी आती है, हर महीने सैलरी आती है, बट इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो स्टेबल नहीं होती है। इवेंट आएगा, वेडिंग आएगा, फंक्शन आएगा तो ही आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो आपको घर पर बैठना पड़ेगा। सर इसमें आपको फिजिकली डिमांडिंग रहना पड़ेगा, मतलब आपका जो फिजिक है, जो आपकी सेहत है, आपको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको जो है सेटअप वगैरह लगाने पड़ते हैं, ऑफ साइड जाना पड़ता है, कई सारी चीज़ें उठानी पड़ती है, रखनी पड़ती है, उनको डेकोरेशन करना पड़ता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो ये फिजिकली आपको चैलेंजेस हो सकता है कंपेयर टू होटल इंडस्ट्री, ज़्यादा फिजिकल वर्क इसमें आपका हो सकता है। और अगर कंपेयर करें होटल इंडस्ट्री से, तो इस इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्ट्रक्चर है, इसको सही ढंग से आप नहीं चला सकते अपने कैरियर के लिए। एक फिक्स जो है जॉब नहीं है, फिक्स इनकम नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पर फिक्स नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बेस होती है आपकी प्लानिंग के ऊपर, आपके इवेंट की बुकिंग के ऊपर। अगर आपके पास बुकिंग है, अगर आपके पास कोई प्लानिंग है, तभी जाके आप इसमें फ्यूचर बना सकते हो, काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बोनस हो गया, एकोमोडेशन हो गया, मेडिकल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती। अगर अच्छी कैटरिंग में काम करोगे तो आपको फैसिलिटी मिल सकती है, बट ये फिक्स कहीं भी नहीं होती है। कंपेयर टू होटल इंडस्ट्री, वहाँ पर आपको रहने को, खाने को, हर चीज़ जो है फिक्स रहती है, आपको मिलती ही मिलती है, और उसको आपको खुद ही को, स्टाफ को जो है मैनेज करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट को खुद ही को मैनेज करना पड़ता है, और जितना भी सर्विस है उन सब को आपको खुद से जो है इसमें फिक्स करना पड़ता है या संभालनी पड़ती है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपकी खुद की रहती है। अब अगर बात करें कि विच इज़ बेटर फॉर यू, आपके लिए इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा, वैसे तो मुझे पता है कि आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी विच वन इज़ बेटर फॉर यू। देखो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आप अपनी जो शेफ जर्नी चला रहे हो, कर रहे हो, उसमें कहाँ पर हो, कहाँ तक पहुँच चुके हो। अगर आपको होटल में जॉब करनी है, होटल इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है, तो चूज़ करो सिर्फ तभी जब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक फिक्स सैलरी चाहिए या एक स्ट्रक्चर्ड कैरियर चाहिए। होटल इंडस्ट्री में तभी जॉब करो अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रोफेशनल शेफ बनो, एक प्रोफेशनल किचन में आप काम करना चाहते हो, तो ही आप होटल इंडस्ट्री में काम करो। अगर आपका एम जो है लॉन्ग टर्म है, लंबे टाइम तक आप सोच रहे हो काम करने की इस इंडस्ट्री में, तो अगर आप प्रमोशन लेने की सोच रहे हो, अगर आप एक अच्छी खासी पोजीशन तक पहुंचने की सोच रहे हो, सूट शेफ एग्जीक्यूटिव बनना चाह रहे हो, तो आपके लिए होटल इंडस्ट्री बेस्ट है। मगर कैटरिंग क्यों चूज़ किया जाए? क्या आप कैटरिंग चूज़ करना चाहते हो? कैटरिंग को तभी चूज़ करना जब आप यू एंजॉय वैरायटी, आपको वैरायटी को एंजॉय करना है, क्रिएटिविटी को देखना है, और इवेंट बेस्ड कुकिंग करनी है। जब इवेंट आते हैं तब कुकिंग की जाती है सिर्फ मूड के हिसाब से। तो अगर आपको ऐसी चीज़ में अपना कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो आप कैटरिंग चूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्लेक्सिबल हो, काम करने के आवर्स होते हैं, जो घंटे होते हैं जितना आप काम करते हो, उसमें आप अगर फ्लेक्सिबल हो, और अगर आप साइड इनकम करना चाहते हो, लाइक यू आर डूइंग वन परमानेंट जॉब, और अगर आपको साइड इनकम जनरेट करनी है, तो आप कैटरिंग में जॉब कर सकते हो। लाइक आपको पता होगा कि शेफ़ लोग काफ़ी सारे हैं जो कि बाहर कैटरिंग में जाते हैं, उनको दिहाड़ी पे बुलाया जाता है, उनको पर डे की जब भी उनको फंक्शन होता है बुलाया जाता है, तो वो अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं। तो वो एज अ पार्ट टाइम के लिए मतलब काफ़ी अच्छा है।
तो इस तरह से भी आप कैटरिंग में जॉब कर सकते हो अगर आप साइड इनकम बनाना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात कैटरिंग में, अगर आप यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस वन डे, अगर आप फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप होटल इंडस्ट्री में एज अ कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसमें काम कर सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम तक काम करना है, लंबा फ्यूचर आपको देखना है, लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो, अपने स्किल्स को आपको बिल्ड करना है, तो आप होटल इंडस्ट्री में स्टार्ट करो। अगर आप फ्रीडम चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस से रिलेटेड कुछ आगे करना चाहते हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो आप कैटरिंग चूज कर सकते हो। सो ये तो था कैटरिंग वर्सेस होटल इंडस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कहीं से भी हेल्पफुल लगा, तो एक थम्स अप मतलब लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपने सब्सक्राइब नहीं किया देसी ब्लॉगर चैनल को तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।